मेरा बेडरूम खाली है, आजमा ले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना 35। ये वीडियो जो है वो बहुत सीरियस टॉपिक पर और मैं हिंदी में बनाने वाला हूँ। थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरे बातों को। दिल्ली में 20 तारीख को, इसी महीने का 20 तारीख को एक ऐसा घटना सामने आया है जिसकी वजह से मेरा जो रेस्पेक्ट है दिल्ली वालों को वो ख़त्म हो गया है। अभी क्या है, नॉर्थ ईस्ट का 2-3 दीदी जो है वो हमारा दिल्ली में रहता था एक अपार्टमेंट में। उसमें क्या है, 20 तारीख को उसका एसी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से एसी इंस्टॉलेशन का काम होता है, जिसकी वजह से उसका ड्रिलिंग की वजह से नीचे वाले फ्लोर पे जो है वो थोड़ा सा धूल मिट्टी गिर जाता है। तो उधर से निकल के आती है एक माँ और उसका बेटा। बहस उतना बढ़ जाता है, बहस बढ़ते बढ़ते जब दीदी ने बोला कि 35 साल का बुढ़ा है आपका लड़का, तो उसकी जो दल्ली माँ है वो बोलती है कि आजमा ले, तेरा कमरा खाली है क्या, आजमा ले उसको। पता चलेगा तेरे को। जा एक माँ एक बेटे को डिफेंड करते हुए ये बोल रही है कि तेरा कमरा खाली है क्या, आजमा ले उसको। अब उनका कल्चर देखो आप लोगों का। माँ ऐसा बोल रहा है, उसकी मतलब मेरे को ये समझ में आया कि उसका जो अम्मी है वो लड़के को सुबह टिफिन वगैरह करवा के रेड लाइट एरिया में भेज देता है कि जा आज तू 2-3 लड़कियों के साथ ये वाला करके आ। ये मेंटेलिटी है उनकी। और बोल रहा है कि तुम लोग तो पार्लर वाले हो, तुम लोग तो मसाज सेंटर चलाते हो। ये उनका सोच है, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों की दीदियों के साथ इनका सोच है ये। तो मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से और दीदियों को डिफेंड करते हुए मैं पूरा इंडिया को ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार नॉर्थ ईस्ट आओ। इंडियन कैसा होना चाहिए और इंसान कैसा होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट पूरा इंडिया को सिखा के देगा। हम लोगों के पास लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, हम लोग के साथ लोगों की जो रिलेशनशिप है वो सबसे अच्छा है, हमारा यहाँ पर लड़कियाँ सबसे सेफ है, हम लोगों का हवा सबसे ज़्यादा शुद्ध है, हमारा इधर का जो नदी है वो सबसे अच्छा है, हमारा इधर का नदी का पानी आप पी सकते हो सीधा, हमारा यहाँ पर पर्यावरण जो है वो सबसे अच्छा है, हम लोग पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देते हैं, हमारा इधर का जो पहाड़ है वो आप लोगों की तरह काटते नहीं है, हम लोग उसको जंगल जो है वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं हम। उसके बाद जो जंगली प्राणियों के साथ जो हमारा व्यवहार है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सिविक सेंस इंडिया में नॉर्थ ईस्ट की बंदियों के पास नॉर्थ ईस्ट की पीपल के पास है। तो किस बात का घमंड है आप लोगों को इंडिया में रहते हुए कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट की बुराई करो। नॉर्थ ईस्ट के जैसे कुछ दिन पहले एंजल चकमा के साथ हुआ है, 2014 में दिल्ली में उस भाई के साथ हुआ है, उन लोगों को तो मार ही दिया गया। फिर 20 तारीख को दीदियों के साथ हुआ है। ये दल्ले और उसकी अम्मी और ये इंडियन जो सो कॉल इंडियन बोलते हैं, जो घर में खा के बाहर में हकते हैं, ये हम लोगों को सिखाएगा इंडियन कैसे बनते हैं, जिनके पास सिविक सेंस नहीं है, जिनके पास ट्रैफिक रूल मानने का सिविक सेंस नहीं है, जिन लोगों ने जिनके पास पढ़ाई का लिटरेसी रेट नहीं है, उसके बाद ड्रेसिंग सेंस नहीं है, नंगे होके घूमते हैं ये मादर चौथ के बच्चे। उसके बाद इन लोगों ने पर्यावरण का गांड मार के रखा हुआ है, नदियों को ऐसा पीने तो छोड़ो, नहाने लायक नहीं छोड़ा, पूरा दूषित कर दिया है, पर्यावरण को दूषित कर दिया है। ये लोग हम लोगों को सिखाएगा इंडियन कैसे बनते हैं। तो मैं नॉर्थ ईस्ट वासियों को एक बार और बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्राउड करो इस चीज़ को कि हम लोगों ने इंडिया को कितना ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड में। गुरखा रेजिमेंट, इंडियन आर्मी का सबसे अच्छा रेजिमेंट गुरखा रेजिमेंट इंडिया से है। तो ये मादरचोद क्या बोलेगा हम लोगों को क्या सिखाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट वासियों को मैं ये बोलूँगा कि आप लोग सेफ रहो, यूनाइटेड रहो, और पूरा इंडिया को मैं ये बोलना चाहूँगा कि मादरचोद सीखो कुछ इंडियन से। इंडियन कैसे बनते हैं वो नॉर्थ ईस्ट वासियों से सीखो, ठीक है। और इस दल्ले और इसकी अम्मी का क्या होगा क्या नहीं वो मैं अपडेट अगर मेरे को मिलता है तो मैं दूंगा। शायद ये छोटा मोटा तो काम तो नहीं किया इन लोगों ने, जो बड़ा काम इन लोगों ने किया, जो कांड किया, उनका अभी फटेगा बहुत अच्छे से। नॉर्थ ईस्ट क्या है इंडिया को फिर से एक बार पता चलेगा। बी सेफ और प्राउड योर सेल्फ, आप लोग नॉर्थ ईस्ट वासी हो, बी यूनाइटेड।